हेलो दोस्तों, आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं आरएसी चैनल पर इस वक्त मेरे साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं उनके बारे में। तो ये क्लास दो दो पार्ट में होने वाली है, ठीक है। तो आज के हम इस पहले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान के पंच पीर हैं, वो लोक देवता भी हैं, उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो राजस्थान के पंच पीर हैं उन्हें याद करने के एक शॉर्ट ट्रिक है, वो है पराग और माही। ये शब्द आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। पराग और माही, यहाँ प का अर्थ है बाबूजी, रा से रामदेव जी। एक मिनट, यहाँ पे हम लाल वाला पेन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो पराग में पे का अर्थ है बाबूजी, रा से रामदेव जी, ग से गोगाजी, माँ से मांगलिया मेहाजी, ठीक है। और है से हो जाएगा हड़बूजी। तो ये नाम आपको याद रखने लेने हैं। ये है राजस्थान के पंचपीर। अब इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पाबूजी के बारे में। जो पाबूजी का जो पूरा नाम है वो है पाबूजी राठौड़। इनका जन्म स्थान जो है वो है कोलमुंड, जोधपुर के अंदर। इनके पिता का नाम है धांधल जी, इनकी माता का नाम है कमला दे। इनकी जो पत्नी है उनका नाम है फूलम दे या सुप्यार दे, ठीक है। पाबूजी की घोड़ी है, उसका नाम है केसर कालमी। ये घोड़ी बहुत से पहले भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है, इसलिए आपको ये जो केसर कालमी घोड़ी है इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। पाबूजी का जो मेला लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है और पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। जो पाबूजी हैं उन्हें ऊंट रक्षक देवता भी कहते हैं। राजस्थान के अंदर बहुत सारे एग्जाम हैं जिनके बारे में पाबूजी मतलब जिनमें पाबूजी के बारे में पूछा गया है। पाबूजी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं अपने एग्जाम की दृष्टि से, जो पंचपीर है या राजस्थान के अंदर जो लोक देवता हैं उनके अंदर, ठीक है। तो अब पाबूजी के ऊंट रक्षक देवता हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि राय का जो रेबारी या जो देवासी समाज के जो मुख्य देवता हैं वो हैं पाबूजी। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। पाबूजी की फड़ है वो रावणात्ता वाद्य यंत्र के साथ भील जनजाति के भोपों द्वारा बाची जाती है, ठीक है। पाबू प्रकाश जो पुस्तक है, पाबूजी के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। ये जो आसिया मोड जी हैं इनके द्वारा लिखी गई थी। अब पाबूजी जो है जिंदराव खिची, जो कहाँ के शासक थे, जायल नागौर के, इनके खिलाफ लड़ते हुए देचू गांव जोधपुर के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार आपको जो पाबूजी हैं उनके बारे में सारी डिटेल मिल चुकी है और इनको आपको मतलब नोटबुक में लिख के अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पे जो हर एक डिटेल दी गई है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पाबूजी के बारे में देखें तो आपको किसी भी एग्ज़ाम मतलब कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएँ तो उससे पहले एक बार पाबूजी का जल्दी से रिवीजन करके जाएं। अब पाबूजी के बाद हम पढ़ने वाले हैं रामदेव जी के बारे में। जो रामदेव जी हैं इनका पूरा नाम है रामदेव जी तंवर। इनका जन्म है उडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर। इनके पिता का नाम है अजमाल जी जो पोखरण के सामंत हैं और माता है मैना दे, पत्नी है नेतल दे और गुरु है बालीनाथ जी। बालीनाथ जी का मंदिर जोधपुर के अंदर स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो रामदेव जी के जो घोड़ा है उसका नाम है लीलो। इनका झंडा होता है नेज़ा। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इनके झंडे को नेज़ा कहते हैं। रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक है रामदेव जी की वो है 24 बाणियाँ। कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। इन जो कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। ये 13 ताली नृत्य ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। जो रामदेव जी ने जिस दिन समाधि ली थी वो था भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, ठीक है। और रामदेव जी की जो बहन थी, मतलब ऐसे मानते थे रामदेव जी इनको बहन, उनका नाम था डालीबाई मेघवाल। उन्होंने जब समाधि ली थी वो डेट थी भाद्रपद शुक्ल दशमी उन्होंने, ठीक है। ये चीज़ सारी आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ने वाले हैं गोगाजी के बारे में। जो गोगाजी का पूरा नाम है वो है गोगाजी चौहान। इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। पिता जेवर सिंह, माता बांछल दे, पत्नी केलम दे। जो महमूद गजनवी हैं इनके खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा था। हम पढ़ रहे हैं गोगाजी के बारे में। गोगाजी को मतलब जो महमूद गजनवी हैं उन्होंने जाहिर पीर की संज्ञा दी थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
गोगा जी को सर्परक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। गोगा जी की ओल्डी है वो है जालोर के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोगा जी की ओल्डी जालोर के अंदर। इनका जो मुख्य मंदिर है गोगा जी का वो है ददरेवा चूरू के अंदर, इसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। और जो दूसरा मंदिर है वो है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर, इसे दूरमेड़ी कहा जाता है। गोगा मेड़ी में जो मंदिर है वो मकबरे की तरह का बना हुआ है और इस मंदिर के ऊपर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। अब गोगा जी के जो मंदिर है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे होते हैं। गायों की रक्षा के लिए अपने इनके मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, इनके खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे गोगा जी। ये सारी चीज़ें आपको गोगा जी के बारे में याद रखनी है। अब हम पढ़ने वाले हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। इनका जो मुख्य जो मंदिर है वो है बापिणी जोधपुर के अंदर। मेहाजी का घोड़ा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये है कीरड़ काबरा। इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है। जैसलमेर के रणक देव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए मांगलिया मेहाजी जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मांगलिया मेहाजी के बारे में ये चीज़ आपको सारी याद रखनी है। और इनका घोड़ा जिसका नाम कीरड़ काबरा है, इसके बारे में आपको सही से याद कर लेना है। अब मांगलिया मेहाजी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं हड़बूजी के बारे में। हड़बूजी का पूरा नाम है हड़बूजी सांकला। यह हड़बूजी जो है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये ज्योतिषी थे और भविष्यवक्ता थे। जोधा को जो मंडोर जीतने का आशीर्वाद है वो हड़बूजी के द्वारा दिया गया था तथा इन्हें हड़बूजी ने जोधा को एक कटार भेंट की थी। इसके बाद हड़बूजी जो जोधा है उन्होंने मंडोर पर विजय प्राप्त की थी। और विजय प्राप्त करने के बाद जो जोधा है उन्होंने बेंगटी जोधपुर नामक गांव हड़बूजी को दान में दिया था, ठीक है, या गिफ्ट दिया था। हड़बूजी यहाँ गायों की सेवा करते थे। ये जो बेंगटी जोधपुर है इस गांव में मंदिर जो है उसमें हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जो जोधपुर महाराजा अजीत सिंह हैं इनके मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये पंचपीर जो राजस्थान के पंचपीर हैं उनके बारे में डिटेल थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है एग्ज़ाम के ओवरव्यू से। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो एक बार अब हम इनके नाम का वापस से रिवीजन कर लेते हैं। जो पंचपीर है उन्हें पराग और माही इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। वैसे पाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी, मांगले मेहाजी और हड़बूजी। तो ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ चुके हैं राजस्थान के पंचपीरों के बारे में। कल जो क्लास आएगी उसमें राजस्थान के और भी जो प्रमुख लोक देवता हैं उनके बारे में आपको डिटेल से स्टडी कराई जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये PDF चाहिए जो आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। थैंक यू।